सोच मुसलमान, तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। रात दिन किस बयाने से काम लेते हैं। दगाबाजी हमारी फितरत में दाखिल है, धोखाधही हमारी फितरत बन चुकी है, हमारा वतीरा बन गया है। आज हम कौन सा ऐसा बुरा काम है जो मुसलमानों से छूटा हुआ है, सच बताओ ना, है कोई काम बचा हुआ। झूठ बोलने में नंबर 1 मुसलमान, तोल के बेचने का कारोबार करता है तो डंडी मारता है मुसलमान। फल खरीदने चले जाना, ठेले पे से फल खरीद के लाना, 1 किलो सेब लाओगे 900 ग्राम निकलेंगे। गलत बोल रहा हूं। डंडी मार के कमाया हुआ माल मुसलमान के लिए हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, तोलो पूरा हुआ, पूरा तोलो या झुकता हुआ तोलो, डंडी मत मारो। मगर हम ये सब काम कर रहे हैं। कौन सी बुराई है जो मुसलमान से बची हुई है। हमने कुरान पे अमल करना छोड़ दिया, जिसकी वजह यह है आज दुनिया को इतनी हिम्मत हो गई, दुनिया को इतनी जुर्रत हो गई कि उन्होंने एक प्यादा खड़ा कर दिया और उस प्यादे से ये कहलवाया कि जाओ तुम सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल करो, सुप्रीम कोर्ट में जाके कहो कि ये कुरान जिसे दुनिया जिसे मुसलमान मानते हैं, ये कुरान इसमें से 26 आयतों को निकाल दो, ये कुरान सही नहीं है, ये आयतें सही नहीं है, इन आयतों से मुसलमानों को गलत रास्ता मिलता है, मुसलमानों के बच्चे आतंकवादी बनते हैं, इन आयतों को निकाल दो कुरान से। ये कहने की हिम्मत इसलिए बढ़ गई दुनिया को कि हमने कुरान पे अमल करना छोड़ दिया। मैं गलत कह रहा हूं भाई साहब। अब उससे कहलवाया गया या उसने खुद कहा, वो तो जांच का विषय है। मगर सोचो उसने क्या कहा कि कुरान के 30 पारों में से 26 आयतें ऐसी हैं जो मुसलमान बच्चों को आतंकवाद की टीचिंग देती है, यानी आतंकवाद सिखाती है। उसका नाम तो वसीम रिजवी कहा गया है। इधर इसने कहा, खुदा की कसम, हक वो होता है जो सर चढ़ के बोलता है, हक वो होता है जो सर चढ़ के बोलता है। इधर वसीम रिजवी ने रिट दाखिल की कि 26 आयतों को कुरान से निकाल दो। उधर इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने एक किताब फौरन तस्नीफ कर डाली, फौरन किताब लिखी और उस किताब में उन्हीं 26 आयतों का हवाला देते हुए कहा कि वसीम रिजवी ने जिन 26 आयतों की निशानदेही की है कि इससे आतंकवाद बढ़ता है, वो कहता है इससे आतंकवाद बढ़ता नहीं, बल्कि इन आयतों से दुनिया में फैला हुआ आतंकवाद खत्म होता है। तवज्जो है। कारी कमरुद्दीन साहब वाहिदी साहब अपने मदरसे के तमाम वो बच्चे जिनकी दस्तार बंदी है उनको लेकर स्टेज पे हाजिर हो, तशरीफ ले आए उन बच्चों को लेकर, ताकि मैं अपनी कौम को वो बच्चे दिखा सकूं, उन्हें दिखा सकूं। कहा गया कि कुरान से 30 आयतें निकाल दो। हमने कहा खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। और देखो मियां, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है ना। अल्लाह के हर काम में हिकमत है। बोलो, अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली हमारी समझ में आया ना आए, हमारी समझ में आए ना आए, अल्लाह का हर काम हिकमत से भरा हुआ, हिकमत से खाली नहीं है। वसीम रिजवी ने कहा कि 30 आयतें निकाल दो कुरान से। अब उसकी जमात, जिस जमात से वो ताल्लुक रखता था, उसकी जमात ने हाथ खड़े कर दिए, ये हमारा नहीं है, सब अलग हो गए। वो खुद बयान देता है कि मेरी बीवी भी छोड़ के भाग गई, मेरे बच्चे भी मुझे छोड़ गए। उसके भाई ने खुद वीडियो जारी कर दिया कि हमसे इसका कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं है, सब उसे छोड़ गए। अब जब सब छोड़ गए तो आप बहुत गौर से सुनना,
उसने कुरान की आयत निकालने की बात कही थी, उसकी जमात के लोगों ने कहा कि ये हमारा नहीं है, और उन्होंने ये बयान दिया कि ये कुरान असली है। उनकी जमात ने ये बयान दिया, जबकि उनका ये एक मजबूत अकीदा है कि ये जो कुरान 30 पारों का है, उनकी जमात जिस जमात से उसका ताल्लुक है वो इस कुरान को असली मानते ही नहीं। वो कहते हैं असली कुरान तो 40 पारों का था, ये तो बयाज़े उस्मानी है, ये तो हजरत उस्मान का जमा किया हुआ है, ये असली कुरान नहीं है। इधर वसीम रिजवी ने कहा कि इस कुरान से 26 आयतों को निकालो। उसकी जमात ने एक प्लेटफार्म पे खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने ये इकरार किया कि यही कुरान असली है। ये मजबूर हो के उन्हें ऐलान करना पड़ा यही कुरान असली है। इसका एक नुक्ता कम नहीं हुआ, एक ज़ेरो ज़बर कम। सबको कहना पड़ा। ये शियाओं से ताल्लुक रखता है, राफ़ज़ी है, वो है राफ़ज़ी, और राफ़ज़ियों का ये अकीदा कि ये कुरान असली नहीं है। मैंने कहा वाह मेरे कुरान तेरी अज़मत को सलाम, वाह कुरान तेरी रिफत को सलाम, तेरी बुजुर्गी को सलाम, तेरे एजाज को सलाम, कि आज वो लोग भी जो तेरे असली होने के मुनकिर थे, उन्हें भी इकरार करना पड़ा कि यही कुरान असली है, यही कुरान ओरिजिनल है, यही कुरान असली है। और उन्होंने भी कहा कि जैसा ये कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, आज तक वैसा ही है। इसमें से एक नुक्ता ज़ेरो ज़बर पेश कम नहीं हुआ, आज तक इसमें तहरीफ नहीं हुई, इसमें कोई तब्दीली और मियां हो भी नहीं सकती। सच्चाई यह है कि हो भी कोई कुरान से कुरान की किसी आयत को निकालने की बात करे, क्या ये मुमकिन है? मुहाल है, नामुमकिन, गैर मुमकिन है ये। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुरान से। भाई साहब ये हमें आज काम कर देगा हमारा, ये बहुत पकड़ रहा है भाईजान, थोड़ा हम पर रहम खाओ, थोड़ा फ्री कर दो इसको, इसको दाब के मत रखो आप। तवज्जो है, कुरान से किसी आयत को निकाला नहीं जा सकता। क्यों? कुरान से कुरान की किसी आयत को अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? किस लिए? इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली। अल्लाह ही ने नाजिल किया ये, और अल्लाह ही इसका मुहाफिज और निगहबान है। और मियाँ उसने ऐसा इंतजाम किया है, खुदा की कसम जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐसा इंतजाम किया। अच्छा तुम आयत निकालने की बात कर रहे हो, तो वो जो किताब की शक्ल में जो हमारे घरों में कपड़े में लपेट के जो ताक में रखा हुआ है, उसमें से निकाल सकते हो ना? उसी में से तो निकाल दोगे। तुम अपनी ताकत का नशा है तुम्हें, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ताकतवर है, निकाल दिया जाएगा। कुरान से 26 आयतों को नशा है तुम्हें, इस बात पर के हम निकलवा देंगे कुरान से आयतें। तो मैं कहता हूं कौन से कुरान से निकालोगे तुम? वो कुरान जो किताब की शक्ल में उसमें से निकालोगे, जो जुज़दान में लपेट के रखा हुआ है उसमें से निकालोगे ना? मगर वो कुरान जो किताब की शक्ल में कपड़े में लपेट के ताक में नहीं रखा, वो कुरान जो इन मदरसों के बच्चों ने, इन हाफिजों ने अपने सीने के ताक में रख लिया, उसमें से कैसे निकालोगे? लाओ
और मियां एक दो नहीं है, 10-20 नहीं है, 1000-2000 नहीं है, 1,00,000-2,00,000 नहीं है, करोड़-2 करोड़ नहीं है। खुदा की कसम, दुनिया के तुम जिस हिस्से से निकलोगे, जिस कूचे और आबादी से निकलोगे, हर मोड़ पे तुम्हें कहीं ना कहीं कोई हाफिज़े कुरान मिल जाएगा। कोई कुरान का हाफिज बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे सलाम करो इन सीनों को, इन सीनों को चूमो, इसलिए कि इन हाफिजों के सीनों ने तुम्हारी इज्जत बचा ली। मुसलमानों, तुम्हारा वकार बचा लिया इनको सलाम करो, इनको तहकीर की नजरों से मत देखो, इन्हें गिरी हुई नजरों से मत देखो। और ये मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, जो गरीबों के बच्चे, मोहताजों के बच्चे, जिनके जिस्म पे कपड़ा भी सलामत नहीं है, जिनके पैर में चप्पल भी साबुत नहीं है, वो बच्चे जो रात दिन मदरसे की टूटी चटाई पे बैठ के कुरान की तिलावत करते, ए मेरे भाई, कभी तुमने जाना है मदरसों के बच्चों की अजमत को, इनके मकाम को जाना है तुम्हें? हम तो नजरअंदाज करके चले जाते, अरे ये बच्चे हैं, फुला का बच्चा कार में जाता है, फुला का बच्चा प्लेन में झूमता है, फुला का बच्चा ट्रेन में जाता है, वो कार में चलता है, इनके पैर में तो टूटी हुई चप्पल भी साबुत नहीं है, इन्हें क्या अहमियत देना? ए मेरे भाई, ये कुरान पढ़ने वाला बच्चा जिसके पैर में टूटी हुई चप्पल भी नहीं है, नंगे पैर अल्लाह की नंगी जमीन पे जब चलने के लिए निकलता है, तुम क्या जानो इनकी अजमत को, तुम क्या जानो इनकी मकाम को। कोई होगा जो प्लेन में उड़ता होगा, कोई होगा जो ट्रेन में चलता होगा, कोई होगा जो कारों में घूमता होगा, वो और होंगे, वो दुनियादार होंगे। और जब ये मदरसे का बच्चा, कुरान पढ़ने वाला बच्चा जब नंगे पैर लेके अल्लाह की नंगी जमीन पे चलता है, तो मेरा गैरत वाला खुदा, मेरा परवरदिगार अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों जाओ, मेरा कुरान पढ़ने वाला बंदा मेरी जमीन पे जा रहा है, तुम अपने नूर वाले पर इसके पैरों के नीचे बिछा दो, इसके पैरों। अल्लाह अकबर, तुम अपने पर बिछाओ मियां, तुम समझो न समझो, ये वो जमात है जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। कितनी अजमत वाले हैं। और अगर कभी आजमाना हो, कभी विश्वास करना हो, तुम्हें कभी यकीन करना हो, तो मैं आपको एक ताबीज दे दिए देता हूं, एक फार्मूला दिए देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस पे कभी गौर करके देखेंगे। तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ, किसी भी बला में गिरफ्तार हो जाओ, और तुम्हारी मुसीबत कहीं से दूर ना होती, सारे दरवाजे दुनिया के तुम पे बंद हो जाएं, कहीं से कोई सहारा ना मिले, कोई इफाका ना हो, कहीं से कोई मदद ना मिले तुम्हें, और चारों तरफ से तुम मायूस हो जाओ, बेबसी तुम्हारा दामन थाम ले, बेकसी तुम्हारे कदमों में आ पड़े, तो क्या करो? मैं बताता हूं क्या करना, आजमा के देखना मेरी बात। जब तुम चारों तरफ से मायूस हो जाओ, तो किसी दारुल उलूम में चले जाना, और मदरसे में वो नाबालिग बच्चे, वो नन्हे नन्हे बच्चे जो कुरान की तिलावत करते, उन बच्चों को इकट्ठा कर लेना, और उन बच्चों के सामने रोकर अपनी फरियाद करना, अपनी मुसीबत उनके सामने बयान करना। बच्चों, मैं मुश्किल में फंस गया हूं, कोई सहारा नहीं है मेरे बच्चों, मेरे लिए दुआ करो। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, तुम ये काम करके देखना, और ये मदरसे के बच्चे अगर अपने दिल पे ले ले और
हमारे लिए कुरान पढ़कर हाथ उठा के दुआ कर दे, ए अल्लाह मेरे फुला भाई की मुश्किल आसान कर दे। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इनके हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह मेरी मुश्किल पहले आसान कर देगा। करके देख लेना, आजमा के देख लेना। कोई नहीं नारा लगाने वाला। तुम में से है कोई नारा लगाने वाला? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, अजमत कुरान, अजमत कुरान, अल्लामा हनीफुल कादरी साहब को मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दस्तारबंदी का वक्त करीब है। जिन बच्चों की दस्तारबंदी है उन्हें तैयार होकर मिंबर शरीफ पर आना चाहिए और उनके असातिज़ा, मुदर्रिसीन, उनके मदरसे के स्टाफ को सबको यहाँ मिंबर शरीफ पे होना चाहिए। ये वक्त तो ऐसा है कि इस वक्त में पूरा मिंबर भरा हुआ होना चाहिए। हाँ? अब साहिब जलसा ही पता नहीं कौन से काम में लगे हैं। इतना अहम काम, इस जलसे भी से भी बड़ा कोई अहम काम उन्हें लग गया है, जिस काम में लगे हुए हैं। दुआ करो अल्लाह उनका काम आसान कर दे। तवज्जो है। मैं जो कह रहा था आपसे, मेरी बात समझे आप? कभी इस पे अमल करके देख लेना, कभी आजमा के देख लेना। ये 100% मुजर्रब है, 100% मुजर्रब है ये। अल्लाह अकबर। ये मदरसे के तलबा, ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे, ये तालीम हासिल करने वाले बच्चे हमारे गरीबों के। और मियाँ अमीरों को कहाँ इतनी फुर्सत है, पैसों वालों को कहाँ इतनी मोहलत है कि वो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिला सके। हाँ, अमीर इन दीनदार लोगों के पास कब आएगा? या तो पीर साहब के पास आएगा, हजरत मेरा कारोबार बंद हो गया, हजरत दुआ कर दो, बच्चा उसका चैन पहने होगा। हमारे यहाँ तो होता ये, अगर थोड़ी सी चर्बी जमती है जिस्म पे पैसों की, तो हमारे यहाँ सबसे पहले अपने घर में से अपना दीन निकाल के बाहर फेंकता है, लादीनियत लाता है अपने मकान में। हमारे तो पैसे वालों का ये हाल है, हमारे यहाँ पैसे वालों की ये पोजीशन है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, अगर कोई अमीर आदमी आप में बैठा हो, उसे बुरा लगता हो तो मैं माफी मांगता हूँ, माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ। आप देख लेना उनके बच्चों को जो अपने आप को अमीर समझते हैं, मालदार समझते हैं। मदरसों में बच्चे किसके आएंगे? गरीब का बच्चा आएगा, मुफलिस का बच्चा आएगा, कल्लाश का बच्चा आएगा, वो मदरसे की जीनत बनेगा। और ये हमारे उलमा, ये मदरसे के मुदर्रिसीन, ये मुंतजमीन जाएंगे इन अमीरों के पास, तो अमीर 70 ठिकने दिखाएगा। सुभान अल्लाह। आप मेरी तरफ तवज्जो रखो। माशाअल्लाह। अच्छा, कारी साहब बच्चों को जुब्बा पहना रहे थे। माशाअल्लाह। ये बच्चे आ जाओ बेटा, आ जाओ। इनकी उम्रें देखो आप, कितनी छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं ये, है ना? इन्होंने अपने सीने कुरान की तालीम से मदीने बना लिए हैं। सुभान अल्लाह। इनके सीने में कुरान जलवा कर है, जगमगा रहा है। अब दुनिया कह रही है कि कुरान से 26 आयतें निकालो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी वसीम रिजवी ने, 26 आयतों को निकाला। मैंने कहा उस किताब में से निकाल दो, इनके सीने में से कैसे निकालोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सीनों में से कैसे निकालोगे? है कोई फार्मूला तुम्हारे पास? है कोई तरकीब? कोई तरकीब नहीं है।
और मियां ये काम तो आज नहीं, बरसों पहले दुनिया कर चुकी है। फ्रांस की एक सुप्रीम कोर्ट में ऐसी रिट दाखिल की गई थी कि कुरान से कुरान की कुछ आयतों को निकाल दो जिसमें कुरान आतंकवाद की बात करता है, जिहाद की बात करता है, उन आयतों को निकाल डालो। ये रिट दाखिल की गई थी फ्रांस के सुप्रीम कोर्ट। तवज्जो है एक लम्हे के लिए। फ्रांस में दाखिल की गई, तारीख मुअय्यन कर दी गई, उसकी अर्जी कबूल कर ली गई और तारीख लगा दी गई कि फलां तारीख को हम फैसला सुनाएंगे। ये खबर नशर कर दी गई और जब नशर हुई तो तारीख मुकर्ररा पर फैसला सुनने वाली एक जम्मे गफीर बहुत बड़ी तादाद लोगों की जमा हुई। आज कुरान के खिलाफ फैसला होगा, सुनेंगे, देखेंगे क्या बयान किया जाएगा। जज आके कुर्सी पर बैठा, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज आके बैठा, कलम उठाया, सामने उसके रखा गया फैसला, वो उस पर साइन करता। उससे पहले कि वो उसका कलम साइन करे, एक 10-12 साल का बच्चा मजमा चीरते हुए आगे बढ़ा और ठीक जज साहब के सामने जाके खड़ा हो गया और कह रहा, जज साहब खामोश, ठहरो। पूरा मजमा हैरत में डूब गया, ये बच्चा कौन है? जज ने पूछा, बोलो बच्चे क्या बात? बच्चे ने कहा, जज साहब फैसला सुनाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। जज साहब बोला, इजाजत है आपको कहने की, क्या कहना चाहते हो? बच्चे ने कहा, जनाबे वाला, कुरान की आयत को कुरान से निकालने का फैसला सुनाने से पहले मेरी अर्जी ये है कि मेरा सीना चीरो और मेरा सीना चीर कर मेरे सीने के अंदर से मेरा दिल बाहर निकालो। जज का कलम रुक गया। जज ने कहा, बेटा कैसी बातें कर रहे हो आपका सीना कैसे चीरा जा सकता है? उसमें से दिल कैसे निकाला जा सकता है? ये तो मुमकिन नहीं है, अपराध है, ये गैर कानूनी है, ये गैर इंसाफी है, ये हमारे मुल्क के आईन के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं करेंगे। बच्चे ने कहा, जनाबे वाला, जैसे मेरा सीना चीरना गैर इंसाफी है, ऐसे ही कुरान से कुरान की किसी आयत को निकालना गैर इंसाफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे मेरा सीना चीरना मुमकिन नहीं है, ऐसे ही कुरान से कुरान की किसी आयत को निकालना मुमकिन नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा इंतजाम किया है मेरे परवरदिगार ने अपने कुरान की हिफाजत का। खुदा की कसम, जिस इंतजाम पे कुर्बान चले जाओ, दुनिया में तुम्हें बहुत किताबें मिलेंगी, मगर ये कुरान ऐसी किताब है जिसका एक एक नुक्ता, एक एक ज़ेरो ज़बर, एक एक हरकातो सकनात मुकम्मल तौर पर सीने में महफूज हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जिसका एक एक नुक्ता हिफ्ज कर लिया जाए, एक एक ज़ेरो ज़बर हिफ्ज कर लिया जाए, ऐसी कोई किताब नहीं। मुरादाबाद के सदरुल अफाजिल हजरत सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास रामचंद्र नाम का एक पंडित आया और आकर कहने लगा, हजरत मैंने आपके कुरान के 15 पारे याद कर लिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मुस्कुराए, सुभान अल्लाह। सदरुल अफाजिल मुस्कुराए। पंडित बोला, हजरत मैंने तो आपके कुरान के 15 पारे याद कर लिए हैं, आपने मेरी रामायण और वैद में से कितना याद किया है? सदरुल फाजिल ने मुस्कुरा के कहा, पंडित जी ये मेरे कुरान का मौजज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे कुरान का कमाल है।
ये मेरे कुरान का एजाज है जो अपने तो अपने खैरों के सीने में उतर जाता है। और ये तेरी रामायण और वैद की बदकिस्मती है जो ना तेरे सीने में है और ना मेरे सीने में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, आमदे हुजूर सरकारे सुहेले मिल्लत, आमदे हुजूर सरकारे सुहेले मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्तान पड़ा है। दुनिया इस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने ला रही है। हमारी गरीबी को दुनिया समझती है कि ये गरीब, हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो इनका ताल्लुक कुरान से कमजोर हो जाएगा। अब दुनिया को दिखाने का वक्त है कि अब तक तो हमारे किसी एक गांव में एक हाफिज होता था, अब हम हर घर में एक हाफिज पैदा करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हर घर में हाफिज पैदा होगा, हर घर में एक हाफिज पैदा करो। देखो, तुम उन्हें तालीम दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, आईएएस बनाओ, पीसीएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, पीसीएस की लाइनों में आगे बढ़ाओ, साइंटिस्ट बनाओ, वैज्ञानिक बनाओ, खूब पढ़ाओ, खूब तालीम दो। इस्लाम ने किसी इल्म को हासिल करने से मना नहीं किया, बल्कि मेरे आका तो फरमाते हैं तुम दुनिया की हर जबान सीखो ताकि तुम दुनिया के फितनों से महफूज रह सको। सुभान अल्लाह। तुम दुनिया की हर जबान सीखो। मिसाल के तौर पर हमें अंग्रेजी नहीं आती, अब अगर कोई हमें अंग्रेजी में गाली दे तो हम तो ये समझेंगे ये दुआ दे रहा है। बोलो भाई, बात सही है नहीं है? वो हमारे लिए अंग्रेजी जबान में न जाने क्या क्या बके और हम जानते ही नहीं है, तो हम क्या समझेंगे, उसकी बात का क्या जवाब देंगे? इसीलिए हुजूर ने कहा तुम दुनिया की हर जबान सीखो ताकि तुम दुनिया के फितनों से महफूज रह सको, ताकि उनके फितनों से बच सको। इसलिए इस्लाम ने किसी इल्म को सीखने से पाबंदी नहीं लगाई। अपना बच्चा एमबीबीएस कराओ, उसे एमएस कराओ, एमडी कराओ, पढ़ाओ, बहुत जरूरी है। जहां हमारे यहाँ हाफिज हो, आलिम हो, कारी हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, मुहक्किक हो, मुदक्किक हो, ये सब हो, वही हमारे यहाँ डॉक्टर भी होना चाहिए, इंजीनियर भी होना चाहिए, वकील भी होना चाहिए, जज भी होना चाहिए। मगर एक बात का ख्याल रखना, ये दुनिया की बड़ी बड़ी डिग्रियां हमारे बच्चे हासिल करें, ये जरूरी है, मगर हम उसके बचपने में उसकी बुनियाद इतनी मजबूत कर दें कि जब हमारा बच्चा हमारे गांव से निकलकर यूनिवर्सिटी में जाए, बड़े किसी कॉलेज में जाए, और जब वो वहां पहुंचे तो दुनिया की कोई ताकत उसके अकीदे की दीवार में सुराख न करने पाए। उसकी घुट्टी में मसलके आला हजरत घोल के पिला दो, इतना मजबूत करो उसे बचपने में बच्चे का अकीदा। वरना होता ये है, हमारा बच्चा हमारे घर रहता है, फातिहा भी पढ़ेगा, खुश अकीदा भी रहेगा, उलमा से ताल्लुक भी होगा उसका, मगर जब वो यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करके आया, एमएस करके आया, जब वो बड़े कॉलेज से इंजीनियर बन के आया, आईआईटी करके जब वो वापस आया, तो या तो वहाबी बन गया, या देवबंदी बन के आया, या जमाते इस्लामी का असर लेके आया।
इसलिए कि हमने बच्चे के ऊपर बचपने में मेहनत नहीं की, उसका अकीदा संवारने में हमने अपने तौर तरीके तो उसे बताए। फातिहा पढ़ोगे सुन्नी कहलाओगे, कब्र पे अजान पढ़ोगे सुन्नी कहलाओगे, सलातो सलाम पढ़ोगे सुन्नी कहलाओगे, मीलाद शरीफ पढ़ोगे सुन्नी कहलाओगे। मगर हमने उसकी घुट्टी में इल्म के जरिए डाला ही नहीं, उसे हमने इल्म के जरिए बताया ही नहीं। कभी मदरसे की चार दीवारी में भेजकर उसे रसूल पाक की अहादीस का दर्स नहीं दिलवाया, उलमा की सोबत में उसे नहीं बिठाया, ताकि वो उलमा की सोबत में बैठकर इनके सामने ज़ानुए अदब तय करके अपने अंदर मसलक आला हजरत का इतना मजबूत अकीदा लेके जाता कि दुनिया की कोई ताकत उसके सामने आती तो वो सामने खड़े होकर गोया के आला हजरत का ये शेर सुना रहा होता, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर बनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम से सुनना, देखो तुम बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, मगर उतनी तादाद में नहीं जितनी तादाद में होना चाहिए। बात समझ रहे हो मेरी आप? आला हजरत का मसलक आप उसे बताते हो सिर्फ नारे तक, नारा लगाओ मसलक आला हजरत, मगर कभी मसलक आला हजरत समझने की कोशिश। ये तो नारा लगाते हो ना, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम सिमना का दामन नहीं छोड़ेंगे, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का दामन नहीं छोड़ेंगे, सरकार मीर तैयब बिलग्रामी का दामन नहीं छोड़ेंगे, सरकार सुथरे मियाँ बिलग्रामी का दामन नहीं छोड़ेंगे, सरकार ताहिर मियाँ बिलग्रामी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मीर सुहेल मियाँ बिलग्रामी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारा लगाते हो, ये हमारे नारे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ, जो दामन ना छोड़ने की बात कर रहे हो, जरा मुझे दिखाओ दामन कहाँ है, मुझे बताओ दामन कहाँ है, तो क्या दिखाएंगे आप? बताओ भैया। दामन पकड़ने का मतलब ये है मेरा कपड़ा आपने पकड़ लिया तो दामन पकड़ लिया, इसे नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी तरफ को खींचूंगा, तुम अपनी तरफ को खींचोगे, ये है नहीं छोड़ने का मतलब। सुनो, दामन छोड़ने का मतलब ये कि जो इन बुजुर्गों ने तुम्हें बताया है उस पर अमल करना नहीं छोड़ोगे। बात समझ गए? हुजूर गौसे आजम का दामन ना छोड़ने का मतलब, उन्होंने कभी जिंदगी में एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी। ए बाबू, ए बेटा, हार वाले आ जाओ, मेरे बच्चे आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, सेहरा लाओ माशाल्लाह बच्चों के लिए, लाओ, बहुत बड़ी अच्छी बात है। एक तरफ रख दो, यहीं रखो आराम से, हाँ यहीं रखो। अब बस दस्तारबंदी होने जा रही है, बच्चों के नाम नोट कर लिए गए ना, अब हजरत के हाथों से दस्तारबंदी होगी, बच्चों के सरों पे अमाम शरीफ सजाए जाएंगे, दस्तारबंदी होगी। इनके माँ बाप अगर यहाँ हैं तो मेरी तरफ से उन्हें मुबारकबाद है, वो मेरी तरफ से मुबारकी कबूल करें, इसलिए कि वो बड़े खुश नसीब हैं कि आज उनके बच्चे ने कुरान अपने सीने में महफूज कर लिया और हाफिज कुरान हो गया। बहुत नसीब वाले हैं, बहुत किस्मत वाले हैं माँ बाप इनके। आज इनकी माँ भी बहुत खुश होंगी हैं, और इनके वालिद साहब भी बहुत खुश होंगे, इसलिए कि उनके बच्चे ने कुरान को अपने सीने में जमा कर लिया है। और मेरे हुजूर ने बशारत दी है उन माँ बाप को जिनके बच्चे कुरान के हाफिज हो जाते हैं कि कल मैदान महशर में उनके सर पे एक ऐसा ताज सजाया जाएगा जिस ताज की रोशनी चांदो सूरज से ज्यादा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अलग पहचाने जा रहे होंगे, इम्तियाजी हैसियत होगी उनको हासिल, मुमताज होंगे सारे उम्मतियों में, वो अलग पहचाने जा रहे होंगे। सर पे ताज सजा हुआ है, माँ के भी और बाप के भी। ये हुजूर ने कहा, ये उन्होंने कहा है, जिनकी बात गलत, हुजूर का फरमान गलत हो सकता है, नबी का बताया हुआ गलत हो सकता है? नहीं है। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।
मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो कह दिया वो अटल है और बरहक है। बात समझ गए? हक है मेरे नबी का फरमाया हुआ। हुजूर ने कहा हाफिज के माँ बाप के सरों के ऊपर एक ऐसा ताज सजाया जाएगा जिसकी रोशनी चांद और सूरज से ज्यादा होगी। मगर मैं आपको से एक बात कहूंगा, जहां मेरे आका ने फरमाया मन हफिजल कुरान, वहीं आगे का जुमला भी याद रखना, वह अमेलहू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुरान को हिफ्ज करे और उस पे अमल करे, हिफ्ज भी करे और कुरान पे अमल भी करे, तो मेरे आका फरमाते हैं ऐसे हाफिज के माँ बाप के सर के ऊपर एक ताज रखा जाएगा जिस ताज की रोशनी चांद और सूरज से ज्यादा हो। एक मिनट के लिए इधर तवज्जो करो। ये खुशखबरी किसके लिए? इनके माँ बाप के लिए। क्यों? उनके बच्चे ने कुरान हिफ्ज किया है। एक लम्हे के लिए जरा सोचना और गौर करना। बच्चे ने उनके कुरान हिफ्ज किया है तो माँ बाप को ये एहसास पहुंचाया जा रहा है, ये इज्जत बख्शी जा रही है। तो जिसने खुद कुरान हिफ्ज किया होगा और उस पे अमल किया होगा, उसे अल्लाह ताला कितनी इज्जतें अता फरमा रहा होगा। सुभान अल्लाह। यानी इनके वसीले से उन्हें इज्जत दी जा रही है तो इन्हें खुद कितनी इज्जत दी जाएगी। बात समझ रहे हो आप? बड़े मुअज्जज हो तुम, बड़े मोहतरम हो तुम, बड़ी शान वाले हो तुम, बड़ी इज्जत वाले हो तुम, नमूने हो मेरी कौम के लिए। तुम्हें देख के ये दुनिया अपनी जिंदगी बनाएगी। अरे तुम इस तरह से चलो, इस तरह से उठो, इस तरह से बैठो, इस तरह से नशिस्तों बर्खास्त करो कि दुनिया देख के तुम्हें ये कहे कि अपने बच्चे को ये कहे बच्चे ऐसे चला करो जैसे कारी कमरुद्दीन वाहिदी के मदरसे के तालिबे इल्म चला करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमल बन जाओ। मुझे उम्मीद है कि ये तलबा हमारे इंशाअल्लाह ताला कुरान को महफूज भी किया है, उस पे अमल भी करेंगे, उस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। तकरीर हो गई, जलसा हो गया, अब दस्तारबंदी हो रही है। उससे पहले ये दस्तारबंदी का रूह परवर मंजर, आंखों को खीरा कर देने वाला मंजर, आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला मंजर अभी आप मुलाहाजा करोगे। एक मिनट के लिए जरा कुर्सी रोक दो भाई साहब। हेलो भाई, हेलो भाईजान, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। जब तक मैं अपनी बात पूरी ना करूं उस वक्त तक आप कुछ मत कीजिए, हरकत मत कीजिए अपनी जगह। मैं जो करने जा रहा हूँ वो कुछ और करने जा रहा हूँ। ए अल्लाह, एक कुर्सी रख दे यार, मैं उर्दू बोल रहा हूँ यार। हमें नेपाली मुझे सीखना पड़ेगी लगता है। अब सुनिए, दस्तारबंदी होगी, मंजर देखोगे, आंखें ठंडी होंगी, इन्हें इनाम भी देना, नजराने देना, जो भी आप कर सकते हो वो करना। मगर उससे पहले ये जगह जो सामने खाली है, तुम लोग आगे बढ़ो, इधर जगह भरो, पूरी बढ़ो आगे। अब जिनके पीछे जगह खाली होती जा रही है वो आगे बढ़ते जाएं जल्दी से। अब देर करने का वक्त नहीं है। हाँ, जल्दी से सब लोग अब आगे आगे बढ़ जाओ। अब मैं तुम्हें कहीं और जोड़ना चाहता हूँ। हाँ, अब मैं आपको सीधा मदीना पाक से जोड़ रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ से, ये गांव का क्या नाम है? कुड़रिया, कुड़रा, उड़रापुर। अब मैं उड़रापुर से सीधे तुम्हारे तार बिलग्राम शरीफ होते हुए, अजमेर शरीफ होते हुए, बगदाद शरीफ होते हुए, नजफ शरीफ होते हुए मदीने से जोड़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। बोलो, जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे? अरे ऐसा भी कोई मोमिन हो सकता
ऐसा भी कोई दिल हो सकता है जिसका दिल मदीने के लिए ना धड़क रहा हो? सुभान अल्लाह बोलो सुभान भाई, अल्लाह। हो सकता है कोई ऐसा दिल? अगर नहीं है, यही आरज़ू है, ये ख्वाहिश है, यही तमन्ना है, तो मदीने वाले का फर्जंद, मदीने वाले के शहजादे, मदीने वाले के लाडले, मेरे मुस्तफा के बेटे आपके सामने जलवा अफरोज हैं। इनके हाथ में हाथ दे दो, मदीने से तार जुड़ गया। जुड़ गया क्या नहीं जुड़ गया? अब मैं भेजूंगा आपके पास तार, वो तार पकड़ोगे जिसमें से करंट निकलेगा, मदीने से चलेगा, मीर सोहेल मियां साहब के जरिए आप तक पहुंचेगा। अरे मियां, बिजली का तार जब लगता है तो बल्ब रोशन होता है, मदीने का तार लगता है तो दिल रोशन होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिल्कुल। हजरत कारी अब्दुल कादिर साहब वाहिदी हजरत के मदरसे के मुमताज मुदर्रिस हैं। हजरत ये आपके पास आ रहे हैं, ये रुमाल लेकर, आप इसमें अपने अपने रुमाल जोड़ते चले जाओ। हैं तुम में से किसी के पास रुमाल? हाँ भैया दे दे, मेरा भी जोड़ लो भाई। हाँ इसमें जोड़ लो और सब लोग इसे पकड़ते चले जाओ, कोई एक भी बाकी नहीं रहे। बाबू खड़े हो, इधर आओ बेटा, इधर आ जाओ, तुम सब इधर आ जाओ चल के।